नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं अर्थात आपने यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ या पीजीटी, बीटीसी कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा है, तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसके पहले वाली क्लास में हमने भारतीय दर्शन को समझा था कि क्या है, उसका विभाजन किस आधार पे होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। ये भारतीय दर्शन परंपरा में सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके जो प्रतिपादक थे वो हैं महर्षि कपिल। सांख्य शब्द की जो मीनिंग आती है वो सम शब्द से बन के आती है और इधर ख्या, तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं दो हिस्सों में तो इसका अर्थ होता है सम्यक और ख्या का मतलब होता है ज्ञान से। सम्यक का मतलब यहाँ पे अच्छा होता है या शुद्ध ले लीजिए, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो अच्छा हो या जो शुद्ध ज्ञान हो, उसी को सांख्य कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वान सांख्य की एक और मीनिंग देते हैं, उसे कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या बताई गई है और इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति के विभाजन के आधार पर इसे द्वैतवादी भी कहा जाता है। अगर द्वैतवादी दर्शन पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर सांख्य ही है। तो जैसे तत्वों के आधार पर बताया, तो यहाँ पे जो पुरुष और प्रकृति यही मूल तत्व हैं दो, तो इनकी संख्या 2 है और इसके बाद इसमें कुल 23 तत्व और जुड़ जाते हैं जिससे इनकी संख्या हो जाती है कुल 25 हो जाती है। तीसरी शताब्दी में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में सांख्य दर्शन के बारे में वर्णन किया, उसको बतलाया और समझाने की कोशिश की। किसमें? सांख्य कारिका में। तो ध्यान देना कि ईश्वर कृष्ण ने जो लिखा था उसे क्या कहा जाता है? सांख्य कारिका। अब हम बात कर लेते हैं इस दर्शन की तत्व मीमांसा से, यहीं से इसके तत्वों की गणना शुरुआत होती है। तो अगर हम तत्व मीमांसा की बात करें तो यहाँ पे जैसे पहले बताया कि दो मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पहले इन्हीं दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो पुरुष है उसकी खूबियां क्या है? वो अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निर्विकल्पक है, त्रिगुणातीत है। अब ये सारी खूबियां क्या हैं? पुरुष में है और इसको एक नाम और दिया जाता है, केवल पुरुष। और एक चीज और कहा जाता है कि ये कारण और कार्य के बंधन से मुक्त है। ये सारी खूबियां पुरुष में पाई जाती है और पुरुष में एक चीज आया जाता, शब्द मिला है त्रिगुणातीत। तो ऐसा माना जाता है कि मानव में त्रिगुण होते हैं, 3 गुण होते हैं जो कि प्रकृति के स्वभाव हैं। तो वो त्रिगुण होते हैं सत, रज, तम। लेकिन जो पुरुष होता है वो निर्गुण होता है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। और पुरुष की एक खूबी और होती है कि वो चेतन है। ये सारी खूबियां पाई जाती हैं पुरुष में। अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसके सारे अपोजिट कर दीजिए। प्रकृति भी हमारी अनादि अनंत है, लेकिन इसके अलावा प्रकृति क्या है? सूक्ष्म है। प्रकृति त्रिगुणामयी है, प्रकृति जड़ है और प्रकृति क्या है? प्रधान कारण है। अनादि अनंत ये दोनों तत्व सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति अनादि और अनंत स्वीकारे गए हैं। लेकिन एक चीज है कि पुरुष क्या होता है, उसमें चेतना का भाव पाया जाता है और प्रकृति में क्या होता है? जड़ होती है, उसमें चेतना नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे एक चीज है, प्रधान कारण का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर चीज, जो भी चीजें होंगी उन सब का कारण जो बनेगा वो प्रकृति बनेगी। पुरुष को यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं।
पुरुष जो है हर चीज से स्वतंत्र है। अब हम तत्वों की संख्या की बात कर लेते हैं कि तो कैसे इसमें आ जाते हैं। कुल 25 तत्व, 2 तत्व हो गए हमारे पास, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति का पहला कार्य होता है महत्। महत् से बनता है अहंकार, और अहंकार से बनता है तन्मात्राएं। अहंकार की संख्या 1, सॉरी, महत् की संख्या 1, अहंकार की संख्या 1, तन्मात्राओं की संख्या 5 होती है, जो होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये हो गए 5। इसके बाद बनती हैं इंद्रियां और महाभूत। तो ये हो जाते हैं कुल तत्वों। तो इंद्रियां यहाँ पे 11 मानी गई, जिसमें से 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इसको उभयनिष्ठ माना गया। और महाभूत की संख्या मानी गई है 5। कौन से हैं महाभूत? पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीर। तो अब तत्वों की संख्या जोड़ लीजिए, 11 5 हो गया 16, 16 5 कितना हो गया 21, 21 3 24 और 1 25। तो इस तरह हो जाते हैं तत्वों की संख्या 25। और नेट के एग्जाम में नॉर्मली एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पुरुष जो होता है वो कारण कार्य से मुक्त होता है, और प्रकृति क्या है, मैंने कहा था प्रधान कारण। इस चीज को समझ लेना कि यहाँ पे एक नाम दिया जाता है कि प्रकृति और विकृति। तो यहाँ पे जो प्रकृति और विकृति का मतलब है, प्रकृति और विकृति, तो प्रकृति का मतलब होता है कारण और विकृति का मतलब होता है कार्य। तो प्रकृति क्या है, कारण है, और उसके कार्य क्या है, महत्, अहंकार, तन्मात्राएं। तो ध्यान दीजिए कि महत्, अहंकार और तन्मात्राओं से भी कोई न कोई बना है। तो इस कारण जिससे जो चीजें बनती जा रही हैं, जहां तक बनी हैं, तो वो प्रकृति और विकृति दोनों कहे जाएंगे। तो अगर हम महत्, अहंकार, तन्मात्राओं को कहें कि प्रकृति और विकृति ये दोनों हैं, प्रकृति को हम क्या कहेंगे, केवल प्रकृति। और क्योंकि महत्, अहंकार, तन्मात्राएं प्रकृति विकृति दोनों हैं, और कार्य क्या होता है, विकृति रूप में होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि तन्मात्राओं के बाद इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियां के बाद महाभूत बन रहे हैं। लेकिन क्या महाभूत के बाद कोई बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है। तो ये इसलिए इंद्रियां और महाभूत, इंद्रियां और महाभूत केवल कार्य कहे जाएंगे। तो अब समझ में आया कि पुरुष हर चीज से मुक्त है, इस कारण इसको केवल पुरुष कहा जाता है। प्रकृति क्या है, प्रधान कारण है, हर चीज का कारण वही है। प्रकृति नहीं होगी तो कोई चीज नहीं होगी। तो प्रकृति का पहला कार्य है महत्, फिर महत् से बनता है अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से इंद्रियां और महाभूत। तो महत्, अहंकार, तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों कहे जाएंगे। और चूंकि इंद्रियां और महाभूत से कुछ नहीं बन रहा है, तो उनको हम केवल विकृति कहेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नेट के एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम दे देगा और आपको मैच कराने के लिए कह देगा कि कराइए कौन सा क्या है, किससे क्या बन रहा है, और इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि जैसे मैंने कारण कार्य की बात की है, तो उस चीज को समझ लो वो क्या होता है, कारण कार्य। तो सांख्य के जो प्रतिपादक हैं महर्षि गौतम, सॉरी महर्षि कपिल, उनका मानना था कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई न कोई कारण होगा। बिना कारण के ये कार्य हो ही नहीं सकता। इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध। दूध में दही भी होता है, घी भी होता है, लेकिन क्या दिखता है, तो उसका कारण क्या होगा, भविष्य में जब वो बनता है, हम यूज करते हैं, तो दूध से बना दही, तो दही का कारण कौन है, दूध है। अगर दूध ही नहीं होगा तो क्या दही होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज कहा जाता है कि हर चीज का कारण है, कारण के बिना कार्य संभव ही नहीं है। तो इसी चीज को सांख्य दर्शन में एक नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि कारण में कार्य निहित होगा। अगर कारण है
तो उससे कोई ना कोई कार्य है, अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। इसी चीज को यहाँ पे सत्कार्यवाद कहा जाता है। और यही चीज आगे जब भारतीय दर्शन में आप और पढ़ेंगे तो इस चीज को थोड़ा बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, मीनिंग सेम रहेगी, कहीं पे इसे विवर्तवाद कह दिया जाएगा, कहीं पे इसका कोई और नाम पड़ जाता है। अब एक चीज यहाँ पे कहा जाता है पुरुष और प्रकृति के लिए, जैसे कि इनके दो तत्व हैं कि पुरुष और प्रकृति, तो इनके लिए एक बात कही जाती है कि पुरुष क्या है, ज्ञाता है, पुरुष को ज्ञान है, मतलब पुरुष के पास नॉलेज है हर चीज का कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो कोई चीज क्या है, निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो साधन हैं सारे वो किसके पास हैं, प्रकृति के पास है। इस कारण पुरुष क्या है, ज्ञाता है, और प्रकृति क्या है, ज्ञेय है। क्यों ज्ञेय का मतलब, ज्ञेय कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि साधन, कि पुरुष ज्ञाता है और प्रकृति क्या है, ज्ञेय है। जब इन दोनों का कोरिलेशन होता है, आपस में मिलते हैं, तो प्रकृति क्या है, विकसित होती है और इस संसार का निर्माण करती है। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। तो सांख्य दर्शन में दो प्रकार के जगत के ज्ञान के लिए, यानी भौतिक जगत और अलौकिक जगत। तो इस जगत को हम यहाँ पे, जो भौतिक जगत होता है, इसको यथार्थ जगत बोलते हैं, या यथार्थ ज्ञान कह लो, कि इसका हमें ज्ञान होना है। दूसरा है हमारे पास अलौकिक जगत, या इसे कह लो अलौकिक ज्ञान। और इस सांसारिक जगत को जानने के लिए जो ज्ञान यूज किया जाता है उसको यथार्थ ज्ञान कहा जाता है, यानी भौतिक जगत के लिए। और आध्यात्मिक जगत के लिए जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पे ज्ञान के साधन होते हैं शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और शब्द अनुमान के द्वारा क्या होता है, इस जगत का, यानी ये जो भौतिक जगत है इसका ज्ञान होता है। और अलौकिक जगत का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण द्वारा लिया जाता है। मतलब ऐसे समझो कि दो प्रकार के जगत हैं, एक भौतिक जगत है और एक अलौकिक जगत है। तो उस जगत को जो ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं यथार्थ जगत। और यथार्थ जगत को ज्ञान तीन प्रमाणों द्वारा, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द द्वारा किया जाता है। और अलौकिक जगत के लिए कहते हैं कि किसी प्रमाण में से केवल शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। अब हम शब्द प्रमाण जान लेते हैं क्या होता है। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया वचन। इसी चीज को, इस वचन को आप्त वचन कहा जाता है। मतलब शब्द प्रमाण उस प्रमाण की श्रेणी में आता है कि जिस पे आप भरोसा करते हो और उसने क्या हुआ, आपको कोई बात बताती है तो बता देता है, तो आप उसको क्या होता है, आप सत्य मानते हो। तो यही होता है शब्द प्रमाण। इसी को यहाँ पे आप्त वचन कहा जाता है। यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस है, विधि है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको पदार्थ का ज्ञान होगा। पदार्थ के बाद आप क्या होता है, इंद्रियों से इस चीज को समझते हैं, आपके इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के बाद आपके ये अहंकार, जो हमने पुरुष और प्रकृति के सीक्वेंस में बनाया था वो वाला अहंकार, आपका नहीं। फिर क्या होता है, आपकी बुद्धि में जाएगा, और बुद्धि के बाद ये पहुंचेगा पुरुष तत्व के। मतलब जब आपको पुरुष और प्रकृति भेद ज्ञान हो जाता है तभी कहा जाता है कि आपको ज्ञान हो गया है। तो ये इसका सीक्वेंस है कि पदार्थ से इंद्रियां, इंद्रियां से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से पुरुष। अब आचार मीमांसा में क्या कहते हैं,
आचार मीमांसा में यह दर्शन कहता है कि दुख त्रय से मुक्ति पाना है। दुख त्रय त्रय का मतलब 3 से है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं यहाँ पे। उन दुखों से मुक्ति पाकर, दुखों से क्या होना है आपको? मुक्ति पाकर क्या पाना है? मोक्ष। तो जब आप मोक्ष पा जाते हैं तो वही आपका इस दर्शन का सर्वोच्च स्थान है। और इवन जितने भी आप भारतीय दर्शन पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन को छोड़ के हर दर्शन किसी न किसी रूप में मोक्ष को एक्सेप्ट करता है। कोई से मुक्ति मानता है, कोई से विदेह मुक्ति मानता है, कोई जीवन मुक्ति मानेगा, लेकिन उसको क्या हो गया? अरे ये तो यहाँ पे जो दुख हैं वो 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, वो होता है आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। आध्यात्मिक दुख में क्या होता है कि आपके शरीर में कोई कष्ट हो, मतलब आपके शरीर में, मन में अगर किसी भी प्रकार का दुख होता है, चिंता होती, पीड़ा होती है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है यहाँ पे? आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या होता है कि जब सामने से आप पे कोई आक्रमण करे, मतलब आपको कोई बाह्य खतरा मौजूद हो, जैसे कि आपके सामने सर्प आ जाए, शेर आ जाए, या आपका कोई बैरी यानी आपका दुश्मन आ जाए, तो वो जो खतरा उत्पन्न होता है उसे आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और लास्ट में है आधिदैविक, यानी प्राकृतिक कारणों के कारण जो दुख उत्पन्न हो, जैसे बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, सुनामी जैसी कोई चीज जो उत्पन्न होती है, तो उस चीज को आधिदैविक कहा जाता है। इन्हीं तीनों दुखों से जो मुक्ति पा जाए तो वही यहाँ पे आपको चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मूल मीमांसा या आचार मीमांसा में दुख त्रय से क्या कहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट जल्दी ही हम शूट करके अपलोड करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमसे जुड़े रहिए।